एजबेस्टर टेस्ट मैच में अब 180 ओवर का खेल बाकी है। भारत के पास 244 रनों की लीड है और ऐसे में भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर फिलहाल बैटिंग नजर आ रही है, लेकिन जो कुछ लीड्स में हुआ उसको जहन में रखते हुए अभी भी भारतीय टीम को कम से कम 2 सेशन यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और लगभग 450 रन अगर उनके पास स्कोर बोर्ड में होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत सकती है, बशर्ते मौसम मैच में खलल न डाले। हमारे साथ ग्लोबल क्रिकेट लवर्स का एक पूरा क्रिकेट लवर्स ग्लोबल का एक पूरा कह सकते हैं इंडियन हमारे जो तमाम फैंस हैं वो हर जगह इंग्लैंड में जाते हैं और इस बार बर्मिंघम यानी कि एजबेस्टन के ठीक बाहर मिले और अक्सर राहुल भाई से हमारी मुलाकात होती रहती है जब जब हम इंग्लैंड आते हैं। तो इस बार हमने गुजारिश की क्योंकि भारतीय टीम बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय। अगर हम 3 दिन के खेल की बात करें, ज़्यादातर सेशन यानी कि अगर हम पहला सेशन छोड़ दें जब जेम्स और ब्रूक ने वहाँ पर रन बनाए, उसके बाद भारतीय टीम ने जिस तरह का कमबैक किया वो बहुत बेहद शानदार था। चर्चा की शुरुआत राहुल भाई आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरह से पहला सेशन गया है, विकेट भी गिरी, रन भी बने, थोड़ा डर लगा था तब ढोल वोल बजे थे कि नहीं बजे थे? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली। जिस तरीके से हम शुरू के 2 दिन खेले, फिर उन लोगों ने कम बैक किया जबरदस्त। दिस इज द रोलर कोस्टर राइड और यही टेस्ट मैच की ब्यूटी होती है। वो लोगों ने 1.5 सेशन ऑलमोस्ट काफी डोमिनेट किया और फिर हमने कम बैक किया। सिराज जो इतना स्ट्रगल कर रहे थे अभी तक पहले मैच में भी विकेट्स के लिए, और फिर जो 6 विकेट लेके उनको हमको वापसी दिलवाई है, इस मैच को बहुत ही अच्छे लेवल पे जाके छोड़ दिया। देखिए, और क्रिकेट ग्लोबल लवर्स के बारे में आपको बता दें कि लकी चार्म है एक तरह से कहते हैं, क्योंकि लीड्स में नहीं आए थे आप लोग और देखिए वहाँ मामला गड़बड़ हो गया तो अच्छा हुआ आप लोग एजबेस्टन में कम से कम आ गए और बहुत कलरफुल है। और आप लोग की जो टी शर्ट्स है वो अपने आप में सारी कहानी कहता है कि सब लोग एकजुट होकर आए हिंदुस्तान को जिताने के लिए। कैसा रहा आज का दिन, कैसा लगा वैसे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड या ये जो अपनी लकी सीट पे बैठे थे तो उन्होंने 5 विकेट दिलवाए। हमारे आते ही 5 विकेट चले गए। तो डीएसपी साहब का डंडा चला आज? बिल्कुल चला, बिल्कुल क्यों नहीं चला। डीएसपी साहब ने आज तो इंग्लैंड को छाता लेके आने की जरूरत पड़ गई हमको लग रहा है। क्रिकेट लवर्स ग्लोबल का छाता है, हटाओ चाहता इंग्लैंड में बिना छाते तो आप कहीं नहीं जा सकते। पर खैर बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। आई थिंक वो जो एक पार्टनरशिप थी 300 रन की, उसकी वजह से हम सब बहुत हताश हो चुके थे, पर उसके बाद जब नई बॉल जैसे ही ली गई और जिसके साथ जो ब्रीज शुरू हुई तो उससे जो कमाल किया है। 0 पे 6 बैट्समैन आउट हुए, उसको कैसे आप देखते हो? इधर अजीत को अंदर जी। जो एक 300 रन की पार्टनरशिप रही उसमें ये तो होना ही था कि अगर 400 पे अगर ऑल आउट होना है तो कुछ कोलैप्सेस होंगे और इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छा कमबैक किया। एक टाइम में डिप्लीटेड हो गए थे, 2 सेशन में कोई विकेट नहीं गिरे थे और फिर बहुत ही शानदार वापसी। आप भी जबरदस्त तरीके से आप तो कलरफुल होकर आए एकदम, मतलब ग्लोबल के बहुत ही एकदम फाउंडर मेंबर्स में से है भाई। So I think टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट सेशंस। आज फिर से एक फाउंडर बिल्कुल आइए आप लोग आगे आइए। बिल्कुल आप लोग हम लोगों ने इसको बड़े ही पैशन से बनाया, जैसे इसलिए इसके नाम में ही है पैशन बियॉन्ड बाउंड्रीज। एनीवे, कमिंग टू टुडे, टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट सेशंस। आज पहले सेशन में हमें उम्मीद बनी 1 ओवर में 2 विकेट्स आने के बाद, बट फिर वो 300 रन की पार्टनरशिप से थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ। बट वी ऑलवेज बिलीव मिडिल का जो सेशन होता है वो बैट्समैन फ्रेंडली होता है। तीसरे सेशन में हम कम बैक करेंगे। अभी भी मैं 5वें दिन में हिंदुस्तान की जीत देख रहा हूँ बहुत स्ट्रांगली। क्योंकि देखिए आप लोग तो हो सकता है कल ही जिताते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जब आपका पूरा ग्रुप आ गया है और लीड्स में हम लोग बहुत शिद्दत के साथ आप लोग की कमी महसूस कर रहे थे। बेस्ट यूज ऑफ द न्यू बॉल एग्जैक्टली। तो कैसे आप देख रहे हैं आकाशदीप और जिस तरह से ले गए 10 की 10 विकेटें, बाकी गेंदबाज थोड़े से निराश हुए उनके प्रदर्शन से? आई थिंक स्पिनर्स विल प्ले देयर रोल टुमारो। अच्छा, उनका भी वक्त आएगा, 5वां दिन आएगा। होपफुली क्रैक्स भी होंगे थोड़े पिच में, तो विल मेक यूज ऑफ इट। आई थिंक हमें 2 सेशन खेलने पड़ेंगे और कंफर्टेबल खेलने पड़ेंगे और तीसरे सेशन में किसी टाइम पे 20-25 ओवर में अगर हम डिक्लेयर करके इंग्लैंड को खेलने का मौका दें, क्योंकि ये कल मैच खत्म नहीं होगा। थोड़ी सी पिच फ्लैट है, बट हिंदुस्तान बॉलर्स की कैपेबिलिटी है कि 5वें दिन में इस मैच को अच्छे बिल्कुल। और जब हिंदुस्तान में कहते हैं ना हिंदुस्तानी ढोल अगर बज जाए मैदान पे तो फिर जोश अपने आप हाई हो जाता है। भैया आइए जरा एक ढोल का तो जरा परफॉर्मेंस हो जाए। इधर आगे आपने सुना। और भैया ढोल सबसे ज्यादा कब बजाया आपने? जब डीएसपी साहब ने विकेट ली या जब ब्रूस रन बना रहे थे? I did it when
basically when as soon as wickets happen and Okay. when the runs were when going on the board as well. Yeah, good day for India. चलिए कुछ लोग और पीछे खड़े जरा आगे आ जाइए ताकि कैमरे में आप लोग से बात हो सके। आइए जरा आगे आइए सब लोग, आइए सब लोग जरा, सबसे बात करी जाए थोड़ी थोड़ी, आइए। अरे अभी इतना बारिश तो है नहीं यार, मतलब जब इतनी विकेटें गिरा दी आपने, छाते की क्या जरूरत है। रात तो खुशी का माहौल है, मतलब आज पूरा दिन एकदम डोमिनेट किया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा बीच में ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, बट आफ्टर द न्यू बॉल इट इज ऑल इंडिया एंड वी आर वेरी हैप्पी एंडिंग। That was before the new ball, yeah. That was because we had parathas to eat for the lunch. जी भैया, आप कैसा रहा आपके लिए आज का दिन? मजा आया? कल ज्यादा बेटर लगा, आज ज्यादा लगा? कल तो पिटाई भी की। आज बेटर था, आज बेटर था, और होपिंग फॉर नेक्स्ट डेज मैच। कल का मैच काफी अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग हैं ना अभी? तो हम लोग हैं, कल भी है, बिल्कुल तो बढ़िया ही होगा। आइए बाजी जरा, आपसे भी बातचीत करी जाए। आज जब पिटाई शुरू हुई, शुरू में जब ब्रूक्स और जो विकेट कीपर है रन बनाना शुरू किया, थोड़ा डर लगा था? तो हाँ बिल्कुल, पहले तो हम मतलब कि बिल्कुल हम परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। हम देखने आए थे कि इंडिया मतलब कि अच्छा खेले और इंग्लैंड की पिटाई हो, पर वो स्टार्टिंग में कुछ उल्टा हो गया। पर फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इंडिया ने कम बैक किया। आई थिंक इट वाज वेरी गुड। और अब कल के लिए हम हम वी आर होपफुल कि कल इंडिया प्रॉपर्ली कम बैक करेगा और कल का दिन आई थिंक विल गेट द रिजल्ट। चलिए, तो अभी जिस तरह से अभी है इस समय सिनेरियो पूरे मैच में 244 रन है भारत के पास, कितने रन और आपको लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि आप लोग लगातार फॉलो करते हैं, कितने रन और चाहिए? मुझे लग रहा है और 400 रन अगर बनाएंगे तो टोटल 400 चाहिए, मतलब आपको? अच्छा, मिनिमम 400 चाहिए जी। कि हमें पता नहीं कि विकेट कैसे बिहेव करेगी कल, बट आई थिंक 400 से ज़्यादा अगर रन बनाएंगे तो फिर जीत पक्की है इंडिया तो की। चलिए, जीत पक्की है। ये हमारे तमाम जो क्रिकेट ग्लोबल लवर्स हैं, तो उनकी बात है। कुछ और लोग लेकर आइए भाई, जरा आप लोग से भी बात करें। आप लोग भी रह गए हैं जो लोग, तो सबसे बात करी जाए जरा। बाकी मौसम तो खराब हो ही रहा है तो लोग भाग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी तक सेशन थोड़ा घटा है। इधर अजीत, तीनों सेशन की बात करें, भारत ने अभी तक जो दिन में 9 सेशन हुए, कम से कम 7 साढ़े 7 सेशन कंट्रोल में रहा है। कैसे आप देख रहे हैं अब इस स्टेशन, क्योंकि लीड्स जैसी कहानी लग रही है काफी हद तक? डर तो नहीं लग रहा थोड़ा? नहीं बिल्कुल डर नहीं लग रहा। डे 1 पे भी मैं आया था, तब थोड़ा सा लगा था कि अब क्या होगा, पर शुभमन गिल ने जो पारी खेली उसके बाद तो सारा डर हट गया था। फिर आज जब ब्रुक्स और जेमी स्मिथ खेल रहे थे तब थोड़ा सा लगा, बट देन पता था कि नई बॉल आएगी और फिर कुछ ना कुछ होगा। जी जी, चलिए जरा राहुल भाई आइए जरा, एक बार चलते चलते बात हो जाए। राहुल भाई पीयूष भाई आइए जरा, एक चलते थे क्लोजिंग तो हम लोग कर ली जाए कम से कम। देखिए हमारे भाई लोग फिर से आ गए हैं और 244 रन है अभी। कितने रन आप लोग को लग रहा है और बनाने चाहिए इंडिया को? देखिए 450 साढ़े 400 की लीड जब तक नहीं होती, डरा दिया लीड्स ने जो रन चेज उन्होंने किया। बिल्कुल, बिकॉज देखिए जो बेसबॉल का तरीका इनका रहता है ना, इनके लिए कोई भी टारगेट कम नहीं है। और अगर आपकी बॉलिंग उस दिन नहीं चल पाई तो फिर काफी मुश्किल हो जाती। तो अगर 400 सवा 400 की लीड पे हम हैं तो हम फिर सेफ हो जाएंगे। तो आई थिंक उतना हमें चाहिए। चलिए, तो आप क्योंकि राहुल भाई आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि आप हम लोग थे WTC में, अभी हम लोग थे, निराश हो गए थे। हमेशा रहे हम। मेरे हिसाब से जिस स्तर का क्रिकेट आजकल टेस्ट क्रिकेट हो गया है और जिस तरीके से टीमें वापसी करती है, हमें कम से कम 2 सेशन बैटिंग और करनी पड़ेगी और 240 रन और बनाने पड़ेंगे, तब जाके भारत सेफ हो पाएगा। 480 रन चाहिए, क्योंकि उनके पास उसके बाद 4 सेशन बाकी रहते हैं। और इंग्लैंड के पास ये क्षमता है कि अगर उनके 2 प्लेयर 3 प्लेयर भी अच्छी तरह से फॉर्म में आ गए, तो आपने देखा आज एक ही जोड़ी ने 300 रन लगा दिए थे। तो 450 रन भी अब संभव है। मतलब वो वाली बात नहीं रही जब हम सोचते थे कि 280-90 भी 5वें दिन चेस नहीं होगा। अब 450 भी चेस हो सकता है अगर 4 सेशन मिलते हैं इंग्लैंड को। तो चलिए, अभी भी इंग्लैंड पूरी तरह से गेम से आउट नहीं है। बिल्कुल, और ये देखिए ये ट्रू क्रिकेट लवर ही ये चीज बोल सकता है जो टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करता है, कि अभी भी इस टेस्ट मैच में 6 सेशन बाकी है, यानी कि 180 ओवर का खेल बाकी है। और जो हमारे तमाम देख रहे हैं क्रिकेट लवर्स ग्लोबल के जो फैंस हैं, उन्होंने भी ये कहा और बहुत बारीकी से लोग क्रिकेट देखते भी हैं कि अगर आपको जिस तरह की घटना लीड्स में हुई थी, यानी कि 372 रन चेस कर दिए थे, तो उसको देखते हुए कम से कम आपको 400 प्लस यहाँ पे देने पड़ेंगे और 4 सेशन आपको बैटिंग इंग्लैंड को देनी पड़ेगी ताकि आप उनको आउट कर पाएं। तो अभी हाल फिलहाल अगर एजबेस्टन के तीसरे दिन के खेल की बात करें तो पहला सेशन जरूर इंग्लैंड ने शेयर किया, लेकिन उसके बाद दूसरा सेशन पूरी तरह से हम कह सकते हैं इंग्लैंड के नाम रहा। और तीसरे सेशन में जिस तरह से DSP साहब का डंडा चला, जिस तरह से उन्होंने विकेटें निकाली और 6 विकेट निकालकर एजबेस्टन का जो ये वॉल ऑफ फेम है, जहाँ पे बहुत ढेर सारे
बड़े क्रिकेटर्स के प्रदर्शन अच्छे हुए हैं, यानी शुभमन गिल का नाम पहले आएगा, अब मोहम्मद सिराज का आएगा, और ये इस लिस्ट में शामिल होना अपने आप में बड़ी बात है। तो बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है अभी तक भारतीय टीम का इस पूरी टेस्ट मैच में, और लीड्स में जो गलतियां की थी मुझे लग रहा है उससे भी काफ़ी हद तक सबक लिया है, क्योंकि इंग्लैंड की अगर आप उन दोनों बल्लेबाजों को प्रदर्शन हटा दें तो 6 बैट्समैन 0 पे आउट हुए हैं, यानी कि 0 पे आउट हुए हैं। बाकी के जो 4 बल्लेबाजों का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हैरी ब्रूक और जेम्स का रहा, जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट की शायद सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि एक जैसे इंग्लैंड में कहते हैं ना मौसम बदलता रहता है, वैसे ही हर सेशन में टेस्ट मैच में सिचुएशन और परिस्थिति बदलती रहती है, और इन बदलती परिस्थिति के बीच में भारतीय टीम एडवांटेज के साथ टेस्ट मैच के चौथे दिन मैदान पर उतरेगी। पल पल का तमाम अपडेट और हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एजबेस्टन से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।